जिम्मेदारी जो है ये 11-22 जो है इसका मुकम्मल खत्म करना चाहिए। अलर्ट जारी किया गया था कि जिस दरिया में जो है वो सैलाब आ सकता है, खदशा है। वसाइल अमीर लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, ये जो अभी शाहाना प्रोटोकॉल के इनके लिए वसाइल इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। 11-22 1 घंटा बाद आ गया। अच्छा, जब वो इधर क्या ही आधे घंटे से 40 मिनट का सहारा था। हेलीकॉप्टर जहाँ पे पहुंचते पहुंचते घंटा लगता है उसको 20 मिनट में पिशावर से भी आ सकता। चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा जी हेलीकॉप्टर को आते हुए यहाँ पे टाइम लग जाना था तो कम से कम वहां से उड़ा तो देते। और ये शाहाना प्रोटोकॉल बना लेना। नाज़रीन, आप ये शाहाना प्रोटोकॉल देख सकते हैं जो आपके और मेरे टैक्सों पर अय्याशियां की जाती हैं, और इस तरह की अय्याशियां करने वाले जो अफसरान हैं वो इतने बड़े हादसे को अपने ऊपर ना इसकी किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी लेने की जो है वो कोई जुर्रत कर रहा है, और ना ही ये कहने की हिम्मत रखता है कि जो मैयतें जो हमने डस्का पहुंचाई हैं उनको, उन मैयतों को पहुंचाने में किसने अमली तौर पर जो है वो इकदाम उठाए हैं। तो वो उसके लिए मैं आपको ये वीडियो दिखा सकता हूँ कि अल खिदमत फाउंडेशन की वो प्राइवेट एम्बुलेंसेस जो एक प्राइवेट एनजीओ है उसके तहत तमाम मैयतें जो है वो यहाँ से सवात से डस्का पहुंचाई गई हैं। सर, आप यहाँ के मुकामी रहने वाले हैं, क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि मैं इधर साथ वाला जो गांव है गांजू का रहने वाला हूँ, उसी टाइम में इधर मौजूद था। ठीक है। जिस टाइम ये सारा बंदे इधर ये इंतजार कर रहा था, अपने जो मरने का इंतजार कर रहा था। इंतजार कर रहा था। हाँ। 11-22 1 घंटा बाद आ गया। अच्छा, जब वो इधर पहुंच गया तो उसने बोला कि हमारे पास कोई वसाइल नहीं है, हमारे पास कोई इंतजाम नहीं है। इधर से वो वापस चला गया, वापस नहीं आया। इधर हमारा मुकामी जो जाली वाला है, ट्यूब वाला, इधर एक बंदा इलाल नाम है, ये सारा बंदे उसने अपने मुकामी जो जाला है ठीक है, इसमें उठा के ये मर्दी भी, ये जो जिंदा ये उसने ये जिंदा जो लोग बच गया है, हाँ। ये उसका कमाल है, और जो बंदी मर गया है। सर आपने ये सारा कुछ देखा, बेहिसी देखी, 1 घंटे तक वो लोग जिंदगी की भीख मांगते रहे, आपके शहर की हुकूमत सोई रही, इसका कसूर किसके जिम्मे है? ये सारा जिम्मेदारी जो है ये 11-22 जो है इसका मुकम्मल खत्म करना चाहिए। इसका सारा कसूर इसका है। नहीं सर, 11/22 तो एक अदारा है ना जो बहुत सारे शहरों में बहुत सारे अच्छी सर्विस मुहैया करता है, लेकिन यहाँ क्या वजह है कि इन जो पाकिस्तानियों को, इस कौम के लोगों को, उनको बचाने के लिए किसी ने हिम्मत नहीं की? जैसे कि आपने बताया कि मैं वहां पर पहुंच गया था। हमारा जो इंतजामिया का कसूर है। हाँ। ना हमारा डीसीआई इधर, न कमिश्नर आया है, न एसी इधर आया है, कोई बंदा इधर हमने नहीं देखा है। हाँ। ये सारा बंदे हमारे सामने दरिया में बह गया, और फिर ये बंदा जो है 2 घंटे बाद आ गया। अच्छा, अलर्ट जारी किया गया था कि जिस दरिया में जो है वो सैलाब आ सकता है, खदशा है। कोई अलर्ट जारी नहीं हुआ। ख्वाजा खेले से एक बंदी वीडियो के जरिए उसने पैगाम भेजा कि वहां से सैलाब आ रहा है। इसमें तकरीबन 1 घंटा गुजर गया। 1 घंटे में ये जो बंदा थे इसको पता तो नहीं था, ये तो मेहमान था। इधर को मुकामी इंतजामिया का अगर कोई बंदा आ जाता तो ये सारा हम लाहौर से आ गए, हमें कहीं कोई अलर्ट का कोई मैसेज, कोई बैनर, कोई ऐसी चीज हमें नजर नहीं आई, तो आम लोगों को कहां से कैसे नजर आ सकती है? ये हुकूमत के नागली है, ये इरिगेशन वाला की भी गलती है। दरिया को देखो, इरिगेशन वाला की गलती की वजह से है, और इधर जो 11-22 है इसका भी गलती है, इसके पास वसाइल भी है, लेकिन कोई उसने इंतजाम नहीं किया। वसाइल किन लोगों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? वसाइल अमीर लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो अभी शाहाना प्रोटोकॉल के इनके लिए वसाइल इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। अगर इसमें एक बंदे भी अमीर लोग होता, इसमें हेलीकॉप्टर भी आ जाता। इधर भी अभी चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा जी हेलीकॉप्टर को आते हुए यहाँ पे टाइम लग जाना था तो कम से कम वहां से उड़ा तो देते ना। बताऊं कि हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त फौरन हो गया था, लेकिन यहाँ पे वाकया ही आधे घंटे से 40 मिनट का सहारा था। हेलीकॉप्टर जहाँ पे पहुंचते पहुंचते घंटा लगता है उसको। जब हम हेलीकॉप्टर पे लाए तो यहाँ से वो ये वासानिया रुनुमा हो चुका था। कितना टाइम लगता? 20 मिनट में पिशावर से भी आ सकता था। 1.5 घंटा, बात सुनो हमारा, 1.5 घंटा ये बंदे इधर दरिया के अंदर अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। 1.5 घंटे में कोई बंदा इसके पास नहीं आया। हुकूमत की तरफ से बिल्कुल खामोशी था, इधर इंतजामिया की तरफ से बिल्कुल खामोशी था। तो ये जो सरकारी अफसरान को मुअत्तल किया गया है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है, इससे आप समझते हैं कि मरने वाले जो लवाहिकीन है, जिनके प्यारे मर गए हैं, उनको तसल्ली थोड़ी सी मिल जाएगी? क्या उनको इंसाफ मिल जाएगा? नहीं मिलेगा,
बिल्कुल क्या नहीं मिलेगा। किस तरह से इंसाफ होगा, या बाकी जो हम जैसे जो सयाह यहाँ पर आते हैं, क्या इसी तरह इस दरिया की मौजों में जो हम बह जाएं? बिल्कुल, अभी इसके बाद कोई सियाह नहीं आएगा, क्योंकि हमारा इतिमाद खत्म हुआ, लोगों का इतिमाद खत्म हुआ। कोई बंदा आ जाएगा इधर, इंतजामिया नहीं होगा, पूछने वाला नहीं होगा इधर, तो फिर कौन बंदा इधर आएगा। नाज़रीन, ये गमो गुस्सा पाया जा रहा है सवात के रहने वालों का, सवात की उस गयूर अवाम का, जिन्होंने मुंतखब करके इस तरह के झूठे लोगों को अपने ऊपर मसलत कर लिया। 1.5 घंटा इन साहब की जुबानी आपने सुना कि वो लोग तड़पते रहे, वो लोग जिंदगी की भीख मांगते रहे, और आपने चीफ सेक्रेटरी साहब का एक मुबैना किस्म का झूठा मौकफ आपने सुना कि अगर हेलीकॉप्टर पेशावर से उठता तो यहाँ आते आते आधा घंटा लग जाना था। बताऊं कि हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त फौरन हो गया था, लेकिन यहाँ पे वाकया ही आधे घंटे से 40 मिनट का सारा था। हेलीकॉप्टर यहाँ पे पहुंचते पहुंचते घंटा लगता है उसको। जब हम हेलीकॉप्टर पे लाए तो यहाँ से वो ये सानिहा रुनुमा हो चुका था। आधा घंटा तो फिर भी आपके पास था ना, उस आधे घंटे में आप उन मरने वाले जो मुतासरीन थे उनको आप बचा सकते थे, लेकिन आपके ये हेलीकॉप्टर्स क्रिकेट की ग्राउंडें खुश्क करने के लिए रखे गए हैं, या फिर जाती उम्र से मरी तक नाश्ते पहुंचाने के लिए रखे गए हैं, या फिर इस तरह के जो शहाना किस्म का लाइफस्टाइल है, या इस तरह का जो प्रोटोकॉल लेने वाले जो अफसरान है जो हमारे ऊपर मसलत है, जिन्होंने हमारी जिंदगी जो है वो इस कदर मुश्किल कर दी हुई है कि 2 वक्त की रोटी कमाना गरीब आदमी के लिए मुश्किल हो चुका है। लेकिन उन्हीं गरीब लोगों में से जो लोग सयाह यहाँ पर आते हैं, लाखों रुपया जो है वो खर्च करके यहाँ पर जाते हैं, लेकिन उनको बचाने के लिए इस केपी के हुकूमत के पास किसी किस्म का कोई इकदाम नहीं है कि उनको अगर किसी किस्म की कोई मुसीबत में फंस जाते हैं तो उनको किस तरह से रेस्क्यू किया जा सकता है। और ये अगर रेस्क्यू की नेग्लिजेंसी है तो रेस्क्यू के ऊपर भी कोई अफसरान होंगे ना, जिन्होंने उनको जाके जवाब देना है, तो वो ये लोग थे जो अभी एसी वाली बड़ी बड़ी अरबों रुपए की गाड़ियों में जो बैठ के है ना, वो किस तरह से भागते हुए आपको नजर आए हैं। असल में ये कसूरवार है। जब तक इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, इसी तरह आम लोग जो है वो दरिया की बेरहम लहरों की नजर होते रहेंगे। हम इस वाक़े के मुतल्लिक हर वो चीज आपके सामने रखेंगे जिसको आपको शिद्दत से इंतजार है। अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।